आरडीजे का रिटर्न हो गया, टॉम हॉलैंड का रिटर्न हो गया और तो और अब वांडा का रिटर्न भी कंफर्म हो चुका है। लेकिन एमसीयू का फैन फेवरेट, तूफान का नेता जो कह के है लेता थॉर ऑडिंसन, उसके रिटर्न पर इतने टाइम से कोई अपडेट आई नहीं रही है। बट फाइनली थॉर का रिटर्न अब एमसीयू में होने वाला है एंड ये अपडेट बिल्कुल ही ऑफिशियल है। सो जितने लोग थॉर के रिटर्न का वेट कर रहे थे, सबसे पहले तो ये तुम्हारे लिए गुडी गुडी न्यूज है। थॉर का नेक्स्ट जो ऑफिशियल रिटर्न होगा वो होगा व्हाट इफ के सीजन 3 में। बट वेट, तुम कहोगे कि व्हाट इफ सीजन 3 के ट्रेलर में तो थॉर को दिखाया ही नहीं गया और तो और म्योल्निर स्टॉर्म ने उठा रखा था। वेल, बात तो सही है, ट्रेलर में भले ही ना दिखाया गया हो थॉर को, बट थॉर विल रिटर्न इन व्हाट इफ सीजन 3 एंड इसे आवाज भी हमेशा की तरह क्रिस हेम्सवर्थ ही देंगे। थॉर 5 पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि थॉर व्हाट इफ पे सीजन 3 के किस एपिसोड में आएगा। वेल, मार्वल थॉर के व्हाट इफ अपीयरेंस को अभी सीक्रेट बनाकर चल रहा है, यानी थॉर का एक सरप्राइज अपीयरेंस होगा व्हाट इफ में, बिल्कुल अचानक से। और रही बात एपिसोड नंबर की, तो जिस एपिसोड में स्टॉर्म म्योल्निर उठाएगी, सबसे ज्यादा चांसेस है कि थॉर भी उसी एपिसोड में आए, क्योंकि जहां हथौड़ा वहां थॉर। इसके साथ ही साथ अब मार्वल थॉर की टोन को भी चेंज करने वाला है, यानी जैसे पहले थॉर बकवास इस तरह से बोलता था, अब वो हमने वादा किया था कि हम वापस आएंगे, इस तरह से बोलेगा। और ये एक इशारा है कि थॉर 5 में थॉर पहले की तरह एकदम सीरियस टोन में आ जाएगा, ना कि लव एंड थंडर की तरह जोकरपंती करेगा। वहीं अब बात करें थॉर के रियल रिटर्न की, यानी थॉर 5 की, तो रिसेंटली कुछ ऐसे इशारे मिले हैं, इसे लेकर खुद क्रिस हेम्सवर्थ भी बोल चुके हैं कि वो एक लास्ट थॉर मूवी करके अपने उन फैंस को ट्रीट देना चाहते हैं जो लव एंड थंडर देखकर डिसअपॉइंट हो गए थे। एंड लव एंड थंडर के घटिया परफॉर्मेंस के बाद मार्वल ने टाइका वाइटिटी को भी बाय बाय कर दिया, यानी थॉर 5 में थॉर वैसी ही टोन में नजर आएगा जैसे वो थॉर फर्स्ट एंड सेकंड में था। और वैसे तो थॉर 5 को कई पॉइंट्स पर टीज कर चुका है मार्वल, बट जो लेटेस्ट टीज हुआ है थॉर 5 का वो हुआ है लोकी सीजन 2 के डिलीटेड सीन में। अभी रिसेंटली वैरायटी की तरफ से लोकी सीजन 2 का एक डिलीटेड सीन ऑनलाइन पोस्ट किया गया कुछ दिन पहले, मे बी तुमने उसे देख भी रखा होगा। उस सीन में लोकी ने उन लोगों के नाम लिए हैं जो उसे मुसीबत की तरह समझते थे, मतलब जिन्हें लोकी मुसीबत लगता था, और इन्हीं नामों की लिस्ट में उसने 2 नाम ऐसे लिए हैं जो कि थॉर 5 के विलन्स हो सकते हैं। वो 2 नाम है हरक्यूलिस, जिसे हम लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट में ऑलरेडी सेटअप होता हुआ देख चुके हैं एंड उसका थॉर 5 में आना भी कंफर्म ही है। एंड दूसरा नाम जो लोकी ने लिया था वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो था Speaking of which, Hercules, another big guy, अमोरा का, यानी इंचेंट्रस का। दोनों के दोनों गॉड टियर सुपर विलन्स हैं एंड थॉर के लिए अच्छा खासा खतरा बन सकते हैं। और क्योंकि अब थॉर 5 को डार्क टोन में बनाया जाएगा, यानी जैसे पहली थॉर मूवी बनी थी थोड़ी डार्क एंड काफी सीरियस, मतलब देख कर ही लग रहा था कि ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स तो नहीं है, तो सेम यही टोन थॉर 5 की भी रहने वाली है। और थॉर 5 आनी ही आनी है, वरना तुम खुद सोचो कि क्यों क्रिस हेम्सवर्थ ये कहते कि उन्हें एक लास्ट थॉर मूवी में आना है जो कि राइट हो से मतलब जैसे लव एंड थंडर बर्बाद हो गई थी उस तरह से ना हो। तो क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ थॉर 5 को मेंशन कर चुके हैं, क्योंकि हरक्यूलिस को पोस्ट क्रेडिट सीन में मार्वल ऑलरेडी सेटअप कर चुका है एंड क्योंकि लोकी ने हरक्यूलिस के साथ साथ अमोरा का यानी इंचेंट्रस का नाम भी लिया है, मतलब इतने सारे इशारे हैं। एंड देखो, हरक्यूलिस का नाम लेना तो समझ में आता है बिकॉज वो पोस्ट क्रेडिट सीन में अपीयर हो चुका है एमसीयू में, बट अमोरा इंचेंट्रस वो एमसीयू में अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं की गई है। हाँ, एवेंजर्स असेंबल जैसे एनिमेटेड मार्वल शोज में वो आ चुकी है, अच्छा खासा रन मिला था उसे, बट एमसीयू में फिलहाल अभी तक वो नहीं आई है। फिर भी लोकी ने उसका नाम लिया था क्लियरली। दैट मीन्स फ्यूचर में थॉर 5 में, जो कि थॉर की लास्ट मूवी होने वाली है, उसमें हमें हरक्यूलिस के साथ साथ थॉर इंचेंट्रस को फेस करते हुए भी दिख सकता है एंड ये दोनों थॉर 5 के लिए परफेक्ट विलन्स हो सकते हैं। अब बात करें अगले टॉपिक पर, तो वैसे तो ये टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड और डीप है कि इसमें हम लोग घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन आज बहस नहीं होगी, वो फिर कभी किया जाएगा। टॉपिक ये है आखिर कैसे सीक्रेट वॉर्स पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को रिबूट कर देगी और कैसे नए कैरेक्टर्स, नए हीरोज, नए विलन्स ये सब एमसीयू में आएंगे। ये चीज समझने में बहुत आसान होती अगर मार्वल सिर्फ नए ही कैरेक्टर्स लाता और पुराने हीरोज को हमेशा के लिए गुड बाय बोल देता, बट ऐसा नहीं है। सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू में नए कैरेक्टर्स भी आएंगे और कुछ पुराने हीरोज भी आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन या फिर मार्क रेफेलो का हल्क, इवन रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल भी। और ये सब के सब एक साथ एक ही अर्थ पर आने वाले हैं। तो ये आखिर होगा कैसे? क्योंकि अभी तुम जानते हो डेडपूल और वुल्वरीन ये हैं अर्थ 100005 पर, बाकी हमारे जो मेन एवेंजर्स वगैरह हैं वो हैं 616 पर। ऐसी कई सारी डिफरेंट अर्थs हैं, डिफरेंट यूनिवर्सेस हैं, तो ये सब एक ही यूनिवर्स में एंड अप कैसे करेंगे?
तो यहीं से चीजें हो जाती हैं कॉम्प्लिकेटेड, एक फक्ड अप रिलेशनशिप की तरह कि नए हीरोज तो समझ में आता है बट पुराने हीरोज कैसे आएंगे। अब वैसे मैं तुम्हें डीसी का पर्टिकुलरली क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स का एग्जांपल देकर चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन उसमें फिर काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो सिंपली बताता हूं कि एक्चुअल में मार्वल क्या करने वाला है। सीक्रेट वॉर्स के बाद बेसिकली जो यूनिवर्स या कह लो कि जो अर्थ रिस्टोर होगी, वापस से बनेगी, वो एग्जैक्टली वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। इट विल बी अ काइंड ऑफ मिक्स्ड अर्थ, यानी उसमें अदर अर्थ्स के कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे, और बाई कैरेक्टर्स आई मीन सुपर हीरोज एज वेल एज सुपर विलेंस। यानी सीक्रेट वॉर्स के बाद जो एमसीयू का मेन यूनिवर्स होगा यानी मेन अर्थ होगी, उसमें दूसरे यूनिवर्सेस के हीरोज एंड विलेंस भी आ जाएंगे, और इसीलिए एक बार फिर अर्थ नए खतरों से भर जाएगी। लेकिन उनसे निपटने के लिए नए हीरोज भी होंगे, लाइक नए एक्समैन होंगे। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि मार्वल के इस रिबूट को एक सॉफ्ट रिबूट कहा जा रहा है, ना कि एक प्रॉपर हार्ड रिबूट, क्योंकि इसमें नए एंड पुराने दोनों तरह के कैरेक्टर्स होने वाले हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने लायक है वो ये है कि इस नई मिक्स्ड मर्ज्ड अर्थ में हीरोज एंड विलेंस को अपना ओरिजिनल वर्ल्ड याद ही नहीं होगा। उनकी पहले वाली जितनी भी मेमोरीज हैं उनकी दुनिया की, वो खत्म हो जाएंगी। उन्हें याद रहेगी तो सिर्फ ये नई दुनिया, ये नई मर्ज्ड अर्थ। यानी रिबूट के बाद मल्टीवर्स तो नहीं होगा, एक ही यूनिवर्स होगा, लेकिन उस एक यूनिवर्स में ही मल्टीवर्स के बहुत सारे हीरोज एंड विलन्स आ जाएंगे। तो इसी तरह से मेन एमसीयू में मार्वल जितने चाहे नए हीरोज एंड विलन्स ला सकता है, लिटरली जिसे चाहे उसे ला सकता है। और देखा जाए तो हार्ड रिबूट के मुकाबले ये सॉफ्ट रिबूट वाला जो आइडिया है ना, एकदम झमाझम है, क्योंकि इसमें मार्वल के पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी। वो फैंस को कुछ भी दिखा सकता है। मतलब सोच कर देखो यार, एक्समैन और एवेंजर्स एक ही अर्थ पर हैं, इनका आमना सामना हो रहा है, इनकी फाइट हो रही है, इनका टीम अप भी हो रहा है। कितना मजा आएगा। सोचो एक नया घोस्ट राइडर तुम्हें वेनम के साथ या थॉर जैसे कैरेक्टर्स के अगेंस्ट लड़ता हुआ दिखे। ऐसे ही बहुत सारी एक्साइटिंग रैंडम चीजें मार्वल इस नई मर्ज की हुई अर्थ में कर सकता है और करेगा भी। वैसे तो मुझे लगता है कि तुम कंफ्यूज नहीं हुए होगे डेफिनेटली, बट इफ हो अभी भी इस सारे कॉन्सेप्ट को लेकर, तो ये देखो, ये एक ऐसी अर्थ है जो है तो एक अर्थ, लेकिन ये अलग अलग पीसेस से बनी हुई है, और यही जो पीसेस हैं ये दूसरे यूनिवर्सेस की अर्थ्स के हैं, और इन्हीं पीसेस को जोड़कर ये नई अर्थ तैयार हुई है। और इन पीसेस के साथ साथ इन पर मौजूद हीरोज और विलेंस भी इसी नई अर्थ पर आ गए हैं। तो यही वो अर्थ है जो सीक्रेट वॉर्स के बाद फॉर्म होगी, और इसमें अब नए हीरोज भी हैं और कुछ पुराने हीरोज भी हैं, और कुछ नए विलेंस भी हैं और कुछ पुराने विलेंस भी हैं। यानी अब यही एमसीयू की मेन अर्थ है। सारी भसड़ अब इसी में मचेगी। यानी सीक्रेट वॉर्स के बाद तुम्हें एक ऐसा एमसीयू मिलेगा जिसमें नए हीरोज भी होंगे, लेकिन पुराने एवेंजर्स की लेगेसी, उनकी हिस्ट्री एंड इवन कुछ पुराने एवेंजर्स भी उसी दुनिया में होंगे एक साथ। तो एमसीयू के साथ हमारा जो कई सालों का एक टच है वो भी बना रहेगा एज इट इज, और साथ ही फ्रेश फेसेस भी सामने आएंगे। देखा जाए तो मार्वल की ये एक बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है, अनलाइक डीसी, जहां डीसी में जेम्स गन ने तो डीसी की लुटिया डुबो दिया है हार्ड रिबूट करके, एंड डीसी के बारे में आजकल कोई पूछता तक नहीं है। मैं पर्सनली खुद जितना फैन मार्वल का हूँ उतना डीसी का भी हूँ। मुझे आज भी याद है मैं कोचिंग जाता था एंड उस टाइम मार्वल से सिविल वॉर और डीसी से बीवीएस यानी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन रिलीज हुई थी, एंड पता नहीं क्यों भाई सब सिविल वॉर के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे, बट मेरा एक्साइटमेंट बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के लिए ज्यादा था। एंड भाई वो मूवी सच में मास्टरपीस थी। और भी ऐसे बहुत लोग थे जो जितना एक्साइटेड सिविल वॉर के लिए थे उतना ही एक्साइटेड थे बीवीएस के लिए। बट यार जेम्स गन ने हेनरी कैविल और बेन एफ्लेक को हटाकर सीरियसली बहुत बुरा झटका दिया है डीसी को, और इसीलिए कमेंट करके अब कोई भी, मतलब लिटरली कोई बहुत रेयर ही बहुत हार्डकोर डीसी फैन होगा तो पूछ लेगा, वरना तुम खुद ही देख दो कमेंट में कोई सुपरमैन लेगेसी के बारे में पूछता ही नहीं है जल्दी। तो देखते हैं भाई जेम्स गन ने सुपरमैन लेगेसी के नाम पर क्या बनाया है, और मेरा तो ये मानना है कि ये हेनरी कैविल को तो बीट नहीं कर सकता है ये नया सुपरमैन। फिर भी लेट्स सी क्या होता है। और इस पूरे रायते में तुम्हारा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस चीज में हो, और तुम्हारी अपनी कोई थ्योरी हो तो वो सब भी तुम कमेंट करके मुझे अभी बताओ। एंड वीडियो को तुमने अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक करके चैनल कर लो सब, एंड नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट चाहे वो मार्वल से हो डीसी से हो तुमसे मिस ना हो, तुम्हें मिले सबसे पहले। इसके लिए बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखो। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।